आज विधानसभा का जो पहला दिन है वो किस तरीके से हो रहा है, जिस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं समाजवादी के जो कार्यकर्ता जो विधायक हैं वो जो है लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब पूरी तरीके से यहाँ पे विधानसभा के बाहर जो है ये सपा एमएलसी बैठे हुए हैं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में सुनील सिंह साधन जी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इसी की जिस वजह को लेकर के आप यहाँ पे। देखिए, पूरे देश का किसान आंदोलित है। तीनों कृषि कानून जो काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसानों के समर्थन में इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है। जहां हमारे देश का अन्नदाता शहादत दे रहा हो, उन पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हों, कितने महीनों से धरने पर बैठे हों और सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ये लड़ाई दो मालिकों के बीच है, एक देश के मालिक जो किसान हैं और एक मोदी और बीजेपी के मालिक। तो अब लड़ाई बड़ी है, हम देश के मालिकों के साथ हैं, बीजेपी अपने मालिकों के साथ है। जिस तरीके से उन्नाव में घटना हुई है उस घटना के बारे में क्या। देखिए, उन्नाव की घटना ने फिर हमको, आपको, उत्तर प्रदेश को, सबको देश दुनिया के सामने शर्मसार किया है। ये सरकार को क्यों नहीं शर्म आती ये पता नहीं है। ये बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, दलित परिवार की एक परिवार की 3 बेटियां, 2 हम लोगों के बीच नहीं रही, उनकी जान चली गई, एक जीवन मौत से जूझ रही है। और उन्नाव की पुलिस और योगी सरकार दोनों घटना को दबाना चाहते हैं। जिस तरीके से डीजल उजल के दाम बढ़े हुए हैं उस पर भी आज बात रखी जाएगी। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही, नहीं मिल पा रहा है। साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, हम पीछे भी दिखाएंगे वो तस्वीर कि पीछे किस तरीके से तस्वीर जो है कि अभी भी यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि किसान पंचायत होगी और उसका पार्टी को लेकर के, तो ये एक बड़ी अहम वो होगी कि स्वास्थ्य को लेकर के जो भाजपा सरकार काला धन दिखा रही है उसको, इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरी तरीके से घेर करो और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देखा जाए। अगर बात करें तो यहाँ पे जो है बलात्कारियों के मुद्दे को लेकर के यूपी सरकार शर्म करो, गन्ना करो और कई अहम मुद्दों को लेकर के और डीजल पेट्रोल पंप को लेकर के जो सरकार चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से काला कानून को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है और हर तरीके से ये एक बड़ा प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि हाँ सभी नेता बैठे हुए हैं। जिस तरीके से सर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मतलब किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पे बैठे हैं, क्या किन मांगों को लेकर के यहाँ आज बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है। कानून व्यवस्था, किसान का मुद्दा, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं। पूरा प्रदेश जल रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। विपक्षी दल के नेता राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ में हैं, से जानते हैं सर आज क्या क्या बातें रखने वाले हैं सदन के अंदर, क्या कुछ होने वाला है सर। नहीं, आज तो केवल अभिभाषण होगा और चली जाएंगी, उसके बाद अध्यक्ष भाषण पढ़ेंगे। सदन असल में चलेगा 22 से। आज अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ हैं आपकी चीजें जिनको लेकर जो चरण सिंह जो है किसानों के देश के सबसे बड़ा नेता रहे, निर्विवाद, और आज किसान बदहाल हो गया। 3 महीना से दिल्ली के चारों तरफ बैठे, उसमें उत्तर प्रदेश का भी किसान। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं कृषि के समय, उसको वापस और एमएसपी पर कानून बना। 200 से अधिक लोग शहीद हो चुके, 2 लोग रामपुर जनपद के केवल से उत्तर प्रदेश के हो गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लग रहा। महंगाई चरम सीमा पर, सरकार भ्रष्टाचार में कट डूबी हुई है। ये गन्ना का भी दाम तय नहीं हुआ, बढ़ाया नहीं, पिछला गन्ना का भुगतान हुआ नहीं, धान की खरीद केंद्रों पर हुई नहीं, 9 रुपया 10 रुपया 11 रुपये प्राइवेट लोगों ने खरीदा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम चरण सिंह के यहाँ बैठे कि हे चरण सिंह की आत्मा,
आप भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दे कि किसानों की बात मांग को माने, महंगाई को कम करे। कल सर जिस तरीके से उन्नाव में घटना हुई है वो घटना काफ़ी दर्दनाक घटना है जिस तरीके से, और महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार कहती बड़े दावे करती है, लेकिन क्या लग रहा है आपको? ये केवल दावा करते हैं ना, आप लोग तो हर चीज़ दिखला रहे हैं। महिलाओं के छेड़खानी, बलात्कार, उनके अत्याचार, दुनिया में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है, भारत 5वें नंबर पर। तो ये तो क्या कहते हैं, इनको बिल्कुल झूठ बोलना इनका आदत पड़ गया है। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे। इनका एक बाल खत्म हो चुका है। ये केवल कैसे हमको वोट मिलेगा इसी में रातों दिन बुद्धि घुमाते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में विपक्षी दल के नेता, उन्होंने साफ तौर पे जैसे महंगाई और कई बिंदुओं को लेकर के जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कहे हैं और उसको सदन में बात रखने कहेंगे। तो साफ तौर पे जो जिस तरीके से महंगाई की बात कही जा रही है और पेट्रोल डीजल और महिला अपराध को लेकर के, उन सारी बिंदुओं को लेकर के आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, यूपी खबर, लखनऊ।